बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने ऐलान किया है कि उन्होंने अमेरिका का ड्रोन मार गिराया है। यह अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी अटैक करने के लिए आए थे, उन्होंने अपना ड्रोन भेजा और हमने उनका ड्रोन मार गिराया है। ये सूरत हाल है कि अमेरिका ने कहा कि जी उन्होंने अटैक किया, ईरान ने कहा जी हमने उनके ड्रोन्स मार दिए हैं। और उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो पैगाम जारी किया है, उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, अब अमेरिका के सारे अड्डे तबाह कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब जो मर्जी कर लें, मैं रीजनल कंट्रीज यानी गल्फ कंट्रीज को कह रहा हूं कि अब आपको अमेरिकी बचा नहीं सकते, अमेरिका के अड्डे अब नहीं बचा सकते, हमने इन तमाम के तमाम अड्डों को अब उड़ा देना है। अब सूरत हाल ये है कि हम इनको उड़ाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ये अभी तक क्लियर नहीं है कि आया इस हमले के बाद वो उड़ाने के लिए जा रहे हैं, नेक्स्ट हमले में उड़ाने जा रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि ये अब जो लड़ाई शुरू हो गई है, इसको खत्म नहीं होने देना इन्होंने, ये आप जहन में रख लें। ये लड़ाई अब खत्म नहीं होने वाली और ये बड़ी तबाहकुन लड़ाई होगी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये कितनी तबाहकुन लड़ाई अब होने के लिए जा रही है। अमेरिका ने असल में शायद ये सोचा है कि इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर, इस पूरे के पूरे खेल में जो तबाही इस वक्त सामने आ रही है वो बड़ी भयानक है। देखिए, ईरान ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने अमेरिका को अब नहीं छोड़ना और अमेरिका का जो अटैक है उसको जवाब, यानी उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि उसका जवाब दिया जाएगा। और अब वो तैयारी कर रहे हैं, गालिबन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि शायद वो हज का इंतजार कर रहे हों। अब ये भी कुछ नहीं पता कि वो किस अड्डे से उड़कर आए हैं, क्योंकि देखिए ये बड़ी एक अजीबोगरीब और ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिकी लेट से अगर वो उन्होंने सऊदी अरब का कोई अड्डा इस्तेमाल किया है, जो अगरचे सऊदी अरब ने मना किया हुआ है, तो अब वहां पर हमला करना, अब हज चल रहा है, अगरचे अड्डे बड़े दूर हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि अमेरिका और इजराइल ये लोग किस लेवल पर जाकर काम करते हैं और क्या सूरत हाल होती है। अब आप ये सोचें कि एक तरफ जब बातचीत जारी थी, अमन की बातचीत थी, उस वक्त अमेरिका ने ड्रोन भेजा, अमेरिका ने अटैक करने के लिए चीजें भेजी। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगली पार्टी क्या सोच रही है और उन्होंने क्या असल में इकदाम करने हैं। देखिए, असल सूरत हाल ये है कि चाइना इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है बैकडोर चैनल पर, वो ईरान से भी मामला तय कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी वो इस वक्त अपने मामला तय कर रहा है कि हमने क्या करना है, यानी क्या सूरत हाल इस वक्त पैदा हो सकती है। अमेरिका असल में जो लड़ाई अब लड़ रहा है, जो लड़ाई वो लड़ने के लिए जा रहे हैं, वो बड़ी तबाहकुन है। यानी अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि हम जिस लड़ाई में इस वक्त कूदे हुए हैं वहां पर 88 दिन हो चुके हुए हैं, ये ज़हन में रखिएगा। अब 88 दिन इस लड़ाई को शुरू हुए या उसके बाद ये बंद हुए या जो भी सूरत हाल है, ये कोई आम रूटीन की लड़ाई नहीं है। अब अमेरिका इसमें पंगे ये ले रहा है कि वो बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो सूरत हाल अब सामने आ रही है कि अमेरिका को देखिए पता था कि हमारे ड्रोन्स ये उड़ा देंगे, ये बात तो उनको पता थी। और MQ-9 रिपर ड्रोन जो हैं वो तो यमन ने कम से कम 21 गिराए हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने पाकिस्तान की तारीख समझनी है, आप बस ये अनवर मकसूद का क्लिप देख लें, आपको दिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने इतना भयानक सच नहीं बोला। और दुआ करें इस बंदे की खैरियत हो जाए, क्योंकि जो इस बंदे ने बोल दिया है उसके बाद इनके लिए दुआ ही की जा सकती है। इन्होंने फजलुर रहमान के बारे में जो बात की है कि लोग माँ बाप से पैदा होता लगता है उसकी माँ नहीं है, वो दोनों बाप से पैदा हुए, ये क्या उस बंदे ने तकरीर कर दी है कि लोग तालियां मारते रह गए हैं। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में जिस बंदे ने भी इनके क्लिप्स देखे हैं उस अशिश कर उठा है। ये रियलिटी क्या है ये देखने वाली है। लेजेंड सही मानों में इस बंदे को कहते हैं। देखिए क्लिप और एंजॉय कीजिए कि पाकिस्तानियों के साथ 75 साल में क्या फ्रॉड होता रहा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, शाह साहब ने जितने काम किए हैं उसके लिए सितारे इम्तियाज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ये तो एक तमगा है जो उन लोगों को ही मिल जाता है जिन्होंने कुछ नहीं किया है। अच्छा देखिए बेटा, पीछे आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है? इस बेअदबी के ज़माने में अहमद शाह साहब 15 बरस से अदब को ज़िंदा रखने की कोशिश में मुब्तला हैं। इस मेले के लिए बहुत मेहनत करते हैं और सिला भी मिल जाता है। सबसे कहते हैं आप बेटा आप अपने कान का इलाज कराएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं आ सकती बेटा। अब
सबसे कहते हैं आप अदब पर बात करेंगे। सबसे कहते हैं आप अदब पर बात करेंगे, सिर्फ मुझसे कहते हैं आप पाकिस्तान पर बात करेंगे, जबकि पाकिस्तान का अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 15वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस के इश्तहार में लिखा है 4 दिसंबर 6 बजे शाम इख्तितामी अनवर मकसूद। मेरे नाम के साथ इख्तितामी लिख दिया और फिर इख्तितामी के बाद लिखा है रक़्स। चलो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब नाचो। अवाम के लिए दिल दुखाने का तसव्वुर पाकिस्तानी सरबराहों के दौरे हुकूमत में कदम कदम पर मैसर आ जाता है। हर हुकूमत ने गरीबों को जानवर समझा। 75 बरसों से ये जानवर कठिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रोटी के लाले, रात की नींद हराम, गर्दो गुबार में छुपे हुए चेहरों को ये लोग सिर्फ इलेक्शन के ज़माने में देख लेते हैं। ऐसा लगता है माशरा दिलसोज़ी के नाम से आगाह नहीं है। परेशान हाल लोगों को ये लोग बैलों, गायों, बधियों, बछड़ों का एक गोल समझते हैं और बड़ी बड़ी स्याह शीशों वाली गाड़ियों में बैठे खुद को खुदा समझते हुए, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं, उनको कोई नहीं देख सकता, सायरन बजाते हुए गोल को इधर उधर भगा देते हैं और उनके लिए बिरयानी के पैकेट फेंकते जाते हैं। बच्चे भाग भाग कर पैकेट उठा लेते हैं, बड़े नहीं उठाते। वो कहते हैं बच्चों को तो ज़िंदा रहना चाहिए। इन मनाजिर का असर भी सियासतदानों पर नहीं होता। गाड़ियाँ गुजर जाने के बाद लोग खामोशी से वापस चले जाते हैं, जिस तरह जनाजे का खामोश जुलूस दफन करने के बाद घर लौटता है मायूस होकर। 75 बरसों से हम इस तरह के मंज़र देख रहे हैं। भाई कितना कमाओगे, कितना लूटोगे, कितना झूठ बोलोगे, कितना अपने ऊपर खर्च करोगे। गरीब तो अब कहते हैं कोई ताकत ही नहीं आपकी ताकत के सिवा, कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए जन्नत के सिवा। गरीबों के लिए खाने पीने बावर्ची खाने को चलाने के सिलसिले में हमारे वज़ीर आज़म 6-7 मुल्कों के सरबराहों के सामने हाथ फैला चुके हैं। गरीब कहते हैं हमें बदनाम न करें, अपने लिए मांगें। टुक हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, यहाँ मियाँ का लफ्ज़ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। टुक हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, मत देस बदेस फिरे मारा। जब चलते चलते रास्ते में ये गोंद तेरी ढल जावेगी, एक बधिया तेरी मट्टी पर भी घास न चरने पावेगी। ये खेप जो तूने लादी है सब हिस्सों में बढ़ जावेगी। धीपूत जवाई बेटा क्या, बंजारन पास ना आएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। बात यह है ये हालात मुसलसल इस तरह क्यों रहते हैं?